वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स कोच। माई सेल्फ प्रोफेसर श्रीकांत साहू। आज हम लोग देखने वाले 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ फॉर्मूलाज दूंगा, बिकॉज विदाउट दिस फॉर्मूलाज हम लोग को इस चैप्टर के हर एक सम में डिफिकल्टीज होगा। अगर ये फॉर्मूलाज हमें क्लियर होगा तो इस चैप्टर में हमें कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं होगा। तो मैंने जितना भी पॉसिबिलिटीज फॉर्मूलाज है वो सारे के सारे इसमें मेंशन कर दिया है। तो तुम लोग को सबसे पहले ये फॉर्मूलाज करना है, देन ये फॉर्मूलाज के बाद ही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर्स बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी ना आए। दैट्स वाई तो हम लोग चलो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा, द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हम लोग को पढ़ना है। द सेकेंड फॉर्मूला इज a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड द थर्ड फॉर्मूला इज a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुम लोग a एंड b के बदले x एंड y या तो m एंड n कोई भी वैल्यूज रख सकते हो। अगर तुम लोग को प्रूफ करना है ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है, तो तुम लोग a के जगह पर कोई भी एक वैल्यू पुट करो, कोई भी एक नंबर्स पुट करो, एंड b के प्लेस में कोई भी एक नंबर्स पुट करो तुम लोग को, एंड सेम पुट करो इन द राइट हैंड साइड ऑल्सो। तुम लोग को लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। ओके, तो बच्चे लोग ये फॉर्मूलाज तुम लोग को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहला लेक्चर स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। पहले मैंने फॉर्मूला स्टार्ट किया है क्योंकि फॉर्मूलाज होने के बाद ही मैं लेक्चर एफिशिएंटली ले सकता हूँ। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज a माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर जो 3a स्क्वायर b है, इन तीनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इन तीनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो बच्चे लोग ये ध्यान देना, ये मैंने स्टार्टिंग से इसलिए कर रहा हूं कि कुछ बच्चों लोग का बेसिक क्लियर नहीं है, तो ताकि उन लोग बेसिक क्लियर कर ले फर्स्ट। तो ये तीनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। ये जो तीनों हैं ये सब के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। एंड द नेक्स्ट फॉर्मूला इज a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, द नेक्स्ट ब्रैकेट इज a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। एंड द नेक्स्ट फॉर्मूला इज a b माइनस c। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जनरल फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग को यूज होगा। तो a b माइनस c, इसका मतलब ये है कि b माइनस c जो कि ब्रैकेट में है, जो कि सिंपल ब्रैकेट में है, देन a इज ए मल्टीपल ऑफ b एंड c। मतलब a एंड b एंड c का दोनों का मल्टीपल है, देन a का मल्टीप्लाई b के साथ भी होगा, देन बीच में माइनस का साइन है, देन a का मल्टीप्लाई बाय c के साथ भी होगा। ओके, सेम यहां पर माइनस के बदले प्लस हो गया, तो सेम यहां भी a का मल्टीप्लाई बाय b के साथ होगा, देन a इंटू बी, देन बीच में प्लस है, देन उसके बाद a का मल्टीप्लाई बाय वापस c के साथ होगा। मीन्स जो ब्रैकेट वाला पार्ट है एंड जो बाहर वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट बोलता है मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज मैं कॉमन हूं, बिकॉज a इज कॉमन ऑफ द ब्रैकेट, मीन्स a b के साथ भी है एंड a c के साथ भी है। दैट्स व्हाई द फॉर्मूला इज a b प्लस c इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस b इंटू सी। मतलब b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला इज रूल्स ऑफ जीरो। जीरो मैथ्स का हीरो होता है, तो जीरो का भी कुछ रूल्स है, जीरो के भी कुछ फॉर्मूलाज है। तो हम लोग जीरो के भी फॉर्मूलाज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग जीरो के फॉर्मूलाज देखते हैं। तो एनीथिंग रेज टू वन इज इक्वल टू द सेम नंबर, द एनी नंबर और एनी वेरिएबल द रेज टू द पावर इज वन, द रिजल्टिंग नंबर और द रिजल्टिंग वेरिएबल इज द सेम वेरिएबल और द सेम नंबर। मतलब a रेज टू वन इज इक्वल टू है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर ले लूंगा 2 रेज टू वन इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। अगर 3 रेज टू वन इज इक्वल टू लूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 1 1 2 रेज टू वन भी लूंगा तो मुझे क्या आएगा, 1 1 1 2। मतलब एनीथिंग रेज टू वन द रिजल्टिंग नंबर इज द सेम नंबर। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज एनीथिंग रेज टू जीरो इज इक्वल टू 1। अगर कोई भी नंबर के इंडेक्स में, कोई भी नंबर के पावर में अगर जीरो होगा तो उसे हम लोग द रिजल्टिंग नंबर विल बी द 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं कि 3 2 9 7 5 रेज टू 0, इतने बड़े नंबर का अगर रेज टू 0 लूंगा तो भी इसका वैल्यू क्या आएगा,
1 आएगा, बिकॉज द एनी नंबर द रेस टू और द पावर और द बिकम 1। नेक्स्ट फॉर्मूला में आते हैं हम लोग। a मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, ये सब लोग को पता होगा, मोस्टली पीपल को, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा। एनीथिंग इज मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू द रिजल्टिंग नंबर इज 0। अगर हम लोग 0 से कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइड करते हैं तो रिजल्टिंग नंबर हमेशा 0 होता है। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। नाउ द फॉर्मूला ऑफ पावर्स, अभी हम लोग को पावर्स का फॉर्मूलाज देखना है। तो सबसे पहले a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n। मतलब अगर कोई सेम नंबर का मल्टीप्लाई रहेगा बट उसका पावर अलग होगा, अगर सेम नंबर का मल्टीप्लाई होगा एंड उसका पावर अलग होगा, तो उसका पावर क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो तुम लोग को ऐसे याद रखना है कि मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या करना है, तुम लोग को ऐड करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगा 2 रेस टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू 4, देन इसका रिजल्टिंग नंबर क्या आएगा, द रिजल्टिंग नंबर इज द सेम, ए सेम रहेगा तो यहाँ पर 2 सेम आएगा, बट ऊपर का जो इंडेक्स है वो ऐड हो जाएगा m प्लस n विच इज इक्वल टू 7। ओके, तो ऐसे तुम लोग खुद के मन से भी कुछ कुछ एग्जांपल बनाइए ताकि तुम लोग को और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज a रेस टू m द होल ब्रैकेट रेस टू n। मतलब a रेस टू n है एंड उसका होल ब्रैकेट रेस टू n है। अगर कभी भी ब्रैकेट के बीच में अगर पावर आएगा, मीन्स पावर के भी पावर आएगा, मीन्स पहले से जो इंडेक्स है एंड जो पावर है उसके भी ऊपर अगर कुछ इंडेक्स आया, देन उन दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं द 3 रेस टू 2 एंड द रेस टू 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, द 3 रेस टू, ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज हमारा फॉर्मूला बोलता है, रूल्स बोलता है कि मल्टीप्लाई होना चाहिए। देन 3 2 इंटू 4, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 3 रेस टू 8। ओके, तो बहुत इजी फॉर्मूला, ये तुम लोगों को ऐड करना है, बहुत बच्चे लोग को पता होगा पहले से, आई अप्रिशिएट। नेक्स्ट फॉर्मूला इज a रेस टू m डिवाइड बाय a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m माइनस n। इजी है, कुछ नहीं, इसका उल्टा है, जो ये वाला फॉर्मूला है इसका उल्टा है। इधर क्या बोला था, a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n। अगर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, अगर डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बहुत इजी फॉर्मूला है। देन एनीथिंग रेस टू एनी नंबर, देन अगर उसको हम लोग 1 में डिवाइड करते हैं, अगर हम लोग उसको 1 में डिवाइड करते हैं तो जो इंडेक्स है उसका साइन चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 रेस टू माइनस 9 बोलूं, अगर मैं 3 रेस टू माइनस 9 बोलूं तो मुझे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन, अगर मैं इसको 1 अपॉन में करना चाहूंगा तो 3 रेस टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 3 रेस टू माइनस 9 लिखता हूं, देन ये क्या, इसका अगर मैं अपॉन में लिखना चाहता हूं, देन 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 रेस टू 9 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 रेस टू माइनस 5 लिखता हूं तो मुझे इसका आंसर क्या आएगा, अगर अपॉन में लिखना है तो 1 अपॉन 4 रेस टू 5 हो जाएगा, मतलब माइनस हट जाएगा। अगर इधर माइनस नहीं रहेगा, इधर प्लस रहेगा, मतलब इधर कुछ भी नहीं रहेगा, प्लस रहेगा, 4 रेस टू 5 रहेगा, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 रेस टू 4 रेस टू माइनस 5 हो जाएगा। ओके, देन ये वाला जो फॉर्मूला है जो हम लोग को जानना है, मतलब अगर x के रेस्ट में अगर पॉजिटिव नंबर रहेगा तो उसको 1 अपॉन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर x के रेस्ट में अगर नेगेटिव नंबर रहेगा, अगर उसको हम लोग 1 अपॉन x के फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बहुत चीज तुम लोग को ध्यान में रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ सकता है ऐसे टाइप का सम। नाउ x रेस टू m अपॉन y रेस टू m इज इक्वल टू द x वर्ग। अगर ये x रेस टू m, अगर कोई दो नंबर है जिसका डिवाइड है, फॉर एग्जांपल 2 अपॉन 3, बट उसका इंडेक्स सेम है, इंडेक्स इज 4, इंडेक्स सेम है, तो हम लोग ये केस में क्या कर सकते हैं, अगर इंडेक्स सेम है तो हम लोग इंडेक्स को कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं और बाकी के नंबर को हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 रेस टू 4 एंड 3 रेस टू 4 है, तो मैं 2 अपॉन 3 को ब्रैकेट में लिख देता हूं और इंडेक्स को 4 लिख देता, मतलब मैंने इंडेक्स कॉमन ले लिया और कुछ नहीं इसमें। द लास्ट फॉर्मूला इज रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू बी। ये तुम लोग अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, तो जिसको आता है आई अप्रिशिएट फॉर देम, बट जिसको नहीं आता है प्लीज ये फॉर्मूलाज पढ़ लीजिए, बिकॉज ये फॉर्मूला के बेस पे ही हम लोग क्या करने वाले, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर स्टार्ट करने वाले। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है, द रूट ए
इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू बी। अगर द रूट इज सेम रहेगा, मतलब रूट सेम मतलब अगर इधर कुछ नहीं रहता तो तुम लोगों को पता होगा कि 2 होता है, इट्स ए स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पर 3 होता तो इट्स ए क्यूब रूट, बट यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग को एज्यूम करना है, एज्यूम करना नहीं है, मतलब मैथ्स का रूल ही है, अगर कुछ नहीं है तो मतलब वो स्क्वायर रूट होता है। देन अगर उसका मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, दोनों को एक साथ में हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट सेम है ना। इफ द स्क्वायर रूट सेम है तो हम लोग स्क्वायर रूट को क्या ले लिए, कॉमन ले लिया, और उसके अंदर में हम लोग क्या लिख दिए, a मल्टीप्लाई बाय b। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, जो तुम लोग ने अर्लियर क्लासेस में सीखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो स्क्वायर रूट कॉमन ना, ये दोनों कॉमन है तो अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट रूल। तो मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6। ओके, देन हम लोग अगर स्क्वायर रूट में अलग अलग होगा तो हम लोग उसको साथ में लिख सकते हैं। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के बिना भी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसमें क्या है, a प्लस बी सी प्लस डी। अगर दो ब्रैकेट में कोई अलग अलग नंबर होंगे, अगर कोई भी दो ब्रैकेट में कोई अलग अलग नंबर होंगे, अगर हम लोग को इसको सॉल्व करना है, देन इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, a इज मल्टीप्लाई बाय b। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर फिर सिर्फ एक ही नंबर था, मतलब ब्रैकेट के बाहर सिर्फ एक ही नंबर था, तो हम लोग ने क्या किया था, इसका मल्टीप्लाई बाय दोनों में किया था। बट अभी यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर दो नंबर है, तो अभी ये दोनों का जो अलग अलग नंबर है, ये दोनों का मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले नंबर से होगा। फॉर एग्जांपल मतलब यहाँ पर a का मल्टीप्लाई भी इस ब्रैकेट से होगा एंड b का मल्टीप्लाई भी इस ब्रैकेट से होगा। तो सबसे पहले हम लोग a का मल्टीप्लाई बाय इस ब्रैकेट से करते हैं, देन बीच में क्या है, प्लस है, देन हम लोग यहाँ पर बीच में क्या है, प्लस है, तो हम लोग b का भी मल्टीप्लाई क्या करते हैं, इस ब्रैकेट से करते हैं। मतलब एक बार a का मल्टीप्लाई बाय इससे होगा, देन बाद में b का मल्टीप्लाई बाय इससे होगा, देन फिर इसके बाद तो ये फॉर्मूला तुम लोगों को पता ही होगा, सेम ये वाला फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय सी, बीच में प्लस है इसलिए a मल्टीप्लाई बाय डी, बीच में यहाँ पर फिर से प्लस है, देन b इंटू सी क्या हो जाएगा, b मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये फॉर्मूलाज तुम लोगों को ध्यान से देना है। इतने फॉर्मूलाज होने के बाद ही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम्स बहुत ही इजीली और बहुत ही इफिशिएंटली कर सकते हैं। हमें बहुत इजी चैप्टर है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, बट ये फॉर्मूलाज तुम लोगों को याद होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं तुम लोग को एक दिन का टाइम देता हूँ, एक दिन में फॉर्मूलाज कर लीजिए, देन उसके बाद में नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉमर्स कोच। तो अपने फ्रेंड्स के बीच में वीडियो शेयर कीजिए, ये फॉर्मूला शेयर कीजिए, ठीक है। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग पूरे 10th स्टैंडर्ड के पूरा का पूरा अलजेब्रा एंड पूरे ज्योमेट्री पूरे साल भर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में डालने वाले हैं, वो भी बहुत ही इफिशिएंट मैनर में, मतलब बेसिक थिंग में, कि जिसको मैथ्स नहीं आता वो भी मैथ्स में एक्सपर्ट बन सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉमर्स कोच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।